और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। सुनना मेरे भाई, सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि पीछे प्रतिमा है, आगे आप हैं। पीछे प्रतिमा है, आगे आप हैं। पीछे माँ है, आगे बाप है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम करता हूं आपको, और आपको प्रणाम इसलिए करता हूं सर, आपको प्रणाम इसलिए करता हूं, आपको विशेष प्रणाम इसलिए करता हूं क्योंकि आप हमारी सारा काम छोड़ के हमारी आप बात सुन रहे हैं। आज के दौर में कोई किसी की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, आदमी लुगाई की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, आदमी लुगाई की नहीं सुनता। अगर मूड में हो तो अपने आप की नहीं सुनता, और मोबाइल पकड़े हो तो बेटा बाप की नहीं सुनता। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कि हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। वाह वाह, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ लोग तो नरेंद्र भाई, कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि नरेंद्र भाई आए 1 कुंटल के और जे आ गया 42 किलो का, तो जे क्या कविता पढ़ेगा। मैं आपकी मानसिकता समझ रहा हूँ, आप यही दादा हमारे यही सोच रहे हैं कि 42 किलो का आदमी क्या कविता पढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व तो देखिए। बहुत सुंदर। मेरा आयतन उठा लेना, आप विवेकशील लोग हैं। मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए, मेरे अंदर छुपा हुआ मूल तत्व देखिए। वाह, बहुत सुंदर। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है, कद्दू सस्ता, इलायची महंगी बिकती है। बहुत सुंदर। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, सच का तो आप इतने अच्छा, मैंने तो इतनी उम्मीद नहीं की थी। जब हमें हमारे छोटे भाई, बस ज्यादा छोटे नहीं हैं, हाँ वैसे देखने में अगर कोई देखेगा तो इन्हीं को बड़ा बताएगा। मैं 65 का हो चुका हूँ, ये 63 को होने जा रही है। जी बिल्कुल सही। 2 साल का अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है। जब इन्होंने मुझे को फोन किया, बोले विनोद राज योगी, रात के 12 बजे फोन किया, विनोद राज योगी क्या कर रहे हो। अब मैंने बताऊं 12 बजे क्या कर रहा हूं। रात 12 बजे सोता ही होगा आदमी, सोने के अलावा और क्या करेगा। बोला कहिए, बोले आप आ सकते हैं। मैंने कहा कहाँ। बोले कवि सम्मेलन करा रहे हैं। कौन सा गांव बताया जो, मैं तो मदनपुर। मैंने कहा आ जाएंगे मेरे भाई, हम तो कविता ही पढ़ते हैं, कवि सम्मेलन ही करते हैं। कि नहीं आ तो जाओगे लेकिन पेमेंट बताओ। हमने कहा कैसा है माँ, माहौल क्या है। बोले माँ का दरबार है। मैंने कहा माँ के दरबार में क्या कविता पैसे मांगना, माँ के दरबार में तो आशीर्वाद लेने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। लेकिन जे जिद्दी ठहरे, बोले नहीं पेमेंट बताओ, तुम पेमेंट बहुत मांगते हो। मैंने कहा देखो अगर ऐसी बात है, मैं माँ के दरबार में जा रहा हूं, मैं पेमेंट नहीं बता सकता, लेकिन अगर ऐसी बात है, जिद की बात है, पेमेंट बताने की बात है, तो आप इशारा समझ लो, वहां जो सबसे बड़ा कवि आए उससे हमें 100 रुपए कम दे देना। ये तपाक से बोले फिर तो आप आ ही जाओ, वहां बाथम जी आएंगे सबसे बड़े, उन्हें 100 ही रुपए देंगे। आप बिल्कुल मुखर हो जाइए। बस मैं ये यूं कहना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं। ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए। ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं।
देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है। हंसो मजे लो ताली ठोंको, टेंशन में क्या रखा है। वाह बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बज जाए, पंडाल गूंज जाए। हंसो मजे लो ताली ठोंको, टेंशन में क्या रखा है। अगर उदासी बाला ही जे सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। बच्चे कहते फीस चुकाओ, बीबी कहती सब्जी लाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं हम, ऋषि के सर द्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे ना घरवाली नहीं पड़ोसी, यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, और तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे। हमने भी एक कसम उठा ली, यहाँ से लेके और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। ताली बजा दो भैया के लिए, ताली बजाओ। मैं समझता था शहरों में 2-2 हजार के नोट मिलते हैं, लेकिन गांव में तो 200 ही मिल पाएंगे। आप तो 100 रुपए में आए थे। हम तो जानते थे कि वहाँ कभी सम्मेलन में 100 मिल जाए, हम ऊपर की आमदनी बहुत कामयाब होती है। आइए थोड़ी कविताएं पढ़ते हैं, आपको मजे देते हैं। बहुत बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी भैया ने। माँ की कविता पढ़ी। अच्छा, क्या पिता प्यार नहीं करता क्या? सच बताना आप, तो मेरी सौगंध है, ये बताना माँ से पिता क्या कम प्यार करता है? आप लोग पिता हैं। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने माँ की महिमा गाई, बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई। सही कहा, सही कहा। हमने एक बार मंचों में आदरणीय कहा था, अगर माँ पृथ्वी से बड़ी है तो पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। अगर माँ एक बार बच्चे के लिए कहती बेटा खाना खा लो, तो पिताजी पूरे जीवन भर के लिए इंतजाम करता है। बिल्कुल ऐसे बदलते हैं पाला लोग। अभी माँ की महिमा गा रहे थे, हमें पिताजी पे आ गए। अगर इन्हें सपा की टिकट पे विधायक हों तो ये अगले इलेक्शन में बीजेपी में दिखाई देंगे। अच्छा, लोग नेताओं से कहते हैं मोर पंखी के तने झुए निकल गए। सुनना मेरे भाई, मोर पंखी के तने झुए निकल गए, कौन समझे थे जिन्हें पौए निकल गए। मोर पंखी के तने झुए निकल गए, कौन समझे थे जिन्हें पौए निकल गए। कोयल के बच्चे जानकर पाला जिन्हें हमने, दोस्तों वे सबके सब कौए निकल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए, हमारे देश को मैं सच कहता हूँ मेरे भाई, हमारे देश अभी अंग्रेजी बोल रहे थे, कह रहे थे, मैंने कहा कि वो हिंदी के मंच पे अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी में एमए हूँ। अच्छा, मैं का बीए हूँ, मैं तो एमएससी हूँ। लेकिन अंग्रेजी बोलता नहीं, इसलिए नहीं बोलता मेरे भाई। मजे लेना, आनंद लेना, सच्चाई हो तो मुझे ताली बन देना, उस बात पर पहुंच जाना। अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पे एक बहुत खूबसूरत जोड़ा आ रहा था, आपस में बतिया रहा था। आकर सीट के पास होकर उदास चारों तरफ नजर डाली, एक बुढ़िया की बगल में सीट थी खाली। बाबूजी ने उसे खसका दिया और उस बूढ़ी माँ के बगल में अपनी पत्नी को जमा दिया। अच्छा, 2 महिलाएं बैठी हो तो बात तो करेंगी। बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी कहां से आई हो, कहां जाओगी, क्या हमें बताओगी? लड़की ने बड़े नक्शे से कहा, माँ जी पीएस से आ रही हूं,
ससुराल को जा रही हूँ। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। अब 90 साल की बुढ़िया, उर्दू के जमाने की, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली, जिसे ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी, उससे अंग्रेजी में बोल रही है। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। बुढ़िया ने सोचा हाथ में हाथ डालकर आई है तो जरूर यह इसका भाई है। हाथ में हाथ डालकर आई है तो जरूर यह इसका भाई है। दोनों प्यार से रहते होंगे। अंग्रेजी में हस्बैंड भाई से कहते होंगे। वाह वाह, बहुत दोनों सुंदर। प्यार आनंद लेना। अगर बात अच्छी लग जाए तो उस उत्सव को मौसम में बदल देना। दोनों प्यार से रहते होंगे। अंग्रेजी में हस्बैंड भाई से कहते होंगे। पूछने लगी, बेटा एक तो साथ लाई हो और पियर में कितने हस्बैंड छोड़ आई हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही। ये स्थितियां हैं साहब। ये अंग्रेजी में एमए है, वो लड़की तो इंटर ही पढ़ी थी। आइए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जोड़ता हूँ। बात है बहुत करने को। यहाँ बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को भी कुछ कविताएं सुनानी है। और बच्चे जहाँ नहीं होते मेरे भाई वहाँ अच्छा नहीं लगता। और यहाँ प्राइमरी के अध्यापक बहुत हैं। और आदरणीय प्रिंसिपल साहब कौन से हैं जिन्होंने जहाँ विद्यालय चलाया है। और जो अजय दुबे जी, मैं उनके चरण छूने का मन करता है। उनके जी कहाँ हैं? अजय दुबे जी इधर आए। अजय को नहीं पूछ रहा है, मैं इनके पिताजी को पूछ रहा हूँ। मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। आपने ऐसा कृपया आप आ जाइए। भाग्यशाली पुत्र पैदा किया। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई। हमारे भाई नरेंद्र जी आए, बोले माता पिता अनाथालय में है। तो बोले माता पिता की इज्जत नहीं होती। मेरे भाई जिस शहर की बातें हैं, ये गांव है, यहाँ माता पिता की पूजा होती है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। अगर इसमें कोई भी बता दे कि किसी की माँ या किसी का पिता अनाथालय में गया हो तो हाथ उठा के कह दे किसी गांव से कभी कोई माँ या कोई बाप गया हो। सब शहरों की सभ्यताएं हैं, वो शहरों की सभ्यता यहाँ मत थोपिए। मैं दो चार बातें करता हूँ, ताली बजा सकते हैं आप इस पर। हम सौभाग्यशाली हैं, हम गांव में पैदा हुए हैं। लेकिन गांव में भी कुछ होता है। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, यही की बात नहीं है। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। वाह। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी धर्मपत्नी बोली, डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। अरे हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। बहुत सुंदर व्यंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो इनका पेट तन जाए। पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। बहुत सुंदर, गरिमामय मंच। मैं आपका आभारी हूँ। जी प्रधान जी तो नहीं थे, कमरे में कैसे चले गए? ये अजय दुबे अच्छा, प्रधान जी के परिवार के होंगे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आनंद लीजिए।
देखिए मैं अच्छा वो मुझे क्षमा कर देना, मैं व्यंग लिखता हूँ। अगर किसी के सीधा सीधा कटाक्ष कर जाए तो मैं देखिए मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या होता है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने उधर की कह रहा हूँ। यहाँ के प्रधान जी तो बाकी अच्छे होंगे। यहाँ पे आदरणीय विधायक जी आए थे, सच कहता हूँ उनकी वाणी में क्या अमृत था, क्या बोलते थे। हमने इतने सज्जन इतने सभ्य विधायक नहीं देखे, सच कहता हूँ। मैं मंच पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ, मैं सौगंध से कहता हूँ मैंने इतने सुसज्जित इतने अच्छे बोलने वाले विधायक जी नहीं देखे। मुझे आज पता लगा विधायक जी भी अच्छे होते हैं, ही की बात नहीं है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री 75 साल के बाद देश को कोई ऐसा नेतृत्व करता मिला सर, 75 साल के बाद जिसने पूरा खाका पलट के रख दिया। क्या बेमिसाल जवाब देते हैं, उनके सारे सवाल लाजवाब होते हैं। अभी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया सर, सुन लेना, मैं मंच को सपोर्ट करता हूँ। आनंद लेना साहब, उनकी बुद्धिमत्ता को ताली दे देना, मुझे ताली मन देना, मंच को ताली मन देना, उनकी बुद्धिमत्ता को ताली दे देना। क्या हाजिर जवाबी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया, तमाम देश के प्रतिनिधि आए, हिंदुस्तान से हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बुलाया गया। उनकी उनसे मुलाकात हुई, प्रशिक्षण के ऊपर बात हुई। उनकी उनसे मुलाकात हुई, प्रशिक्षण के ऊपर बात हुई। अमेरिका के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ बंदर हथियारों में गोला बारूद भरते हैं, लंगूर फायरिंग करते हैं। हमारे यहाँ बंदर हथियारों में गोला बारूद भरते हैं, लंगूर फायरिंग करते हैं। चाइना के प्रतिनिधि बोले हमारा प्रशिक्षण आपसे भी बेहतरीन है, जानवरों को वो ट्रेनिंग दी जाती है कि लोमड़ी हवाई जहाज चलाती है। हमारे यहाँ जानवरों को वह ट्रेनिंग दी जाती है कि लोमड़ी हवाई जहाज चलाती है। रूस के प्रतिनिधि बोले हमारा प्रशिक्षण आप दोनों से अच्छा है, हमारे यहाँ भालू मिसाइल फोड़ते हैं, हमारे यहाँ भालू मिसाइल फोड़ते हैं और हाथी एटम बम छोड़ते हैं। अब भला हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, अब भला हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते और चुप कैसे रहते। देश की इज्जत का सवाल था, उनका जवाब भी बेमिसाल था। उन्होंने अपना 56 इंची सीना तान कर कहा अरे बस आपके जानवर इसी लायक हैं, कभी हमारे हिंदुस्तान में आकर तो देखिए, हमारे यहाँ गधे भी विधायक हैं। बहुत सुंदर बयान, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं समझ गया, आपने वह समझ लिया जो मैंने कहा ही नहीं। जो मैंने कहा वो आपने समझा नहीं, जो आपने समझा वो मैंने कहा नहीं। हम सकारात्मक बात करते हैं, आप नेगेटिव सोच के इसलिए ठगा आ गया। उन्होंने देश का मान बढ़ाया, होता तो बहुत है कभी कभी, सच कहता हूँ कभी कभी इतनी देवेंद्र भाई, देवेंद्र नाम है ना, देवेंद्र यादव जी, मैं इसलिए आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि मैं आपको सबसे ज्यादा संबोधित क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम यादव हो। आइए, करिश्मा खास हुआ, आनंद लेना मेरे भाई, आप जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो मन करता है। बहुत सारी बातें हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, देखो छोटा बच्चा आया है कविता सुन रहा है, यद्यपि जानता नहीं है कविता क्या होती है, फिर भी भेज दिया है घर से। हाँ, छोटे बच्चों के मुंह से बहुत अच्छी बातें लगती हैं, पर जिस घर में बच्चा नहीं होता अजय जी, वो घर सूना सूना लगता है। लेकिन बच्चे उद्दंड बहुत होते हैं, बड़ा उल्टा सीधा खुल जाते हैं कभी कभी। हमारा भी एक छोटा सा बेटा है, कभी कभी जब वो काम बिगाड़ देता है तो बंदा हल्का सा उसे झाड़ देता है। एक दिन उसने चश्मा तोड़ दिया तो हमने थोड़ा सा झिझोड़ दिया, उनका गधा कहीं के,
लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो। लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्थितियां हैं। आइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चलिए बैठिए। तो बच्चे जाने होते वहाँ अच्छा नहीं लगता साहब। करिश्मा मैं जो पढ़ रहा था वो सुनिएगा। वैसे तो सारी रात में आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक मार्मिक कविता भी पढ़नी है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले सकता, और इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि केवल 100 रुपए में आया हूँ। सारी ऊर्जा खत्म क्यों करूं? जितना आगम है उतना निर्गम होगा। करिश्मा मजे लेना, अगर आप अच्छे लोग हैं तो समझ जाएंगे। करिश्मा खास हुआ, करिश्मा खास हुआ, सौभाग्य से एक सांसद जी का स्वर्गवास हुआ। करिश्मा खास हुआ, हमारे क्षेत्र की बात है, करेल साइड की। करिश्मा खास हुआ, हमारे क्षेत्र के सांसद जी का सौभाग्य से स्वर्गवास हुआ। उनके मृत शरीर को रखकर सारे क्षेत्र में गाड़ी गई, नगर नगर, गांव गांव, गली गली झाड़ी गई। फूलों की वर्षा, पानी का छिड़काव, रहा पर सफाई का बिगुल बजाया गया। सड़कों को दुल्हन की बात सजाया गया। वाह, बस्ती बस्ती नूर हो गई। सांसद जी क्या मरे, क्षेत्र की गंदगी दूर हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप भी अपने क्षेत्र के सांसद जी को मजबूर कीजिए। आप भी क्षेत्र की गंदगी दूर कीजिए। मांग रही है जनता, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता? अजय, मैं 2-4 कविताएं पढ़ता हूँ। आदरणीय यहाँ प्राइमरी के अध्यापक बहुत हैं साहब। अब आप ये कहेंगे, हाँ दरअसल हमारे भाई साहब ने कहा कि मैं कवि कैसे बन गया। मेरा मन हुआ कि मैं भी बता दूं मैं कवि कैसे बन गया। सच कहता हूँ, आज सच्ची हकीकत आपके सामने रखता हूँ साहब। हमने अपने जीवन में MSc करने के बाद हमने एक ही आवेदन, एक है, अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, मुझे आती है, एक ही आवेदन किया PCS का। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, उस आवेदन पर 3 आला अधिकारियों के हस्ताक्षर होने थे साहब। 3 आला अधिकारियों के, नंबर 1 BDO साहब, नंबर 2 तहसीलदार साहब, नंबर 3 DM साहब। हम सबसे पहले अपना आवेदन BDO साहब के पास लेकर गए। बहुत अच्छे आदमी थे। तुरंत आवेदन लिया, हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही मैं लेकर गेट से निकल ही रहा था कि उनके PA ने आवाज दी, ए इधर आओ। उनका क्या है सर? बोले हस्ताक्षर हो गए। हमने कहा हो गए। बोले 100 रुपए लाओ। मैंने कहा 100 रुपए? 100 रुपए किस बात के भाई? बोले हस्ताक्षर कराने के। मैंने कहा मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है। बोले 100 रुपए नहीं है, दस्तखत कराने चले आए, 100 रुपए नहीं है तो शर्ट उतारो। उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली सर। सच कहता हूं, कोई कल्पना नहीं, कोई कविता नहीं। उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली। बनियान हम पहनते नहीं थे, गरीबी थी। अब हम तहसील में पहुंचे। तहसीलदार साहब भी बहुत ईमानदार आदमी थे। आते ही उन्होंने हस्ताक्षर किए और मैं गेट से निकलने ही वाला था, कौन के अर्दली ने आवाज दी, हस्ताक्षर हो गए। मैंने कहा सर हो गए। बोले 200 रुपए लाओ। मैंने कहा अगर 200 रुपए होते तो BDO साहब के बाबू हमसे हमारी शर्ट को उतार लेते। बोले शर्ट दे आए, पैंट लाओ। बहुत सुंदर। सच कहता हूं मेरे भाई, उन्होंने मेरी पैंट उतार ली। फिर हम DM साहब के पास तो गए ही नहीं।
आप हंस रहे हैं सर, मेरा दर्द है। हम डीएम साहब के पास तो गए ही नहीं और रात भर यह सोचते रहे कि डीएम साहब से तो किसी न किसी तरह हम निपट लेते। अगर कमिश्नर के भी हस्ताक्षर होते तो हम उन्हें क्या देते। बहुत सुंदर। ये स्थितियां हैं साहब। हमने उस दिन प्रतिज्ञा की कि तुम आला अधिकारियों ने हमें नंगा करने की कोशिश की, हम तुम्हें मंच से नंगा करेंगे। मैं तब कब बना, एक चीज सुनना, मैं मूड में आ रहा हूं। एक चीज यूं गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा लें, मरा आदमी पड़ा हुआ है उसका थोड़ा गोश्त खा ले। वह बोला वो बहन हमारी ज्यादा हमको नहीं सता, कहां पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली तहसील के अंदर जहां पर खंबा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खंबे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीद तो बड़े बड़े हैं। बहुत सुंदर। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीत तो बड़े बड़े हैं। अरे उनसे टक्कर लेने में तो खुद चक्कर में आ जाएंगे, वो हमें क्या मिलना है, उसे तो लेखपाल ही खा जाएंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए, अब इतनी ऊर्जा नहीं है, मेरा 9 दिन का व्रत है, ऊर्जा हमारी बहुत 50% रह गई है, वरना मैं पूरी ऊर्जा में कविता पढ़ता। लेकिन मेरा मन है, आदरणीय हमारे बड़े हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी कविताएं होनी चाहिए जिससे कुछ सीख मिले, और सारी सीख बच्चों को ही दे दी, बुढ़ापे को कोई सीख नहीं दी साहब। अच्छा सच बताना मेरे भाई, सच बताना, दोष बच्चों का होता है क्या दोष बड़ों का होता है? बच्चा तो कोरी स्लेट होता है, वो दुनिया में आके किससे सीखता है? हमसे, हमारे बड़े भाइयों से। अगर हम सुधर जाएं तो बच्चे तो खुद ही सुधर जाएंगे। हम दोस्त बच्चों को दे देते हैं। बहुत सुंदर बात कही। आइए एक कविता पढ़ता हूं साहब, यह मैंने आपके मन के लिए पढ़ा, अब मैं अपने मन के लिए पढ़ता हूं। सुबह लोग आपसे पूछेंगे कि आपने रात काली की क्या सुना, तो आप हास्य की कोई बात नहीं बता सकते साहब। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हो सकता है उनमें से कोई पंक्ति आपको याद रह जाए। वैसे तो बहुत सारी कविता में पढ़ने का मादा रखता हूं, पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं एक कविता आज केवल स्पेशल यहाँ के लिए पढ़ने आया हूं। सुन लेना, कोई बीच में उठ के मत जाना मेरे भाई, क्योंकि मुझे श्राप लगा है। मेरी कविता के बीच में जो उठकर चला जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। तो ये आप कहां श्राप लगा, ये तो इन लोग। सुनिए, मैं त्रयोदशी की ये कविता पढ़ना चाहता हूं साहब। कविता नहीं, सन 1992 की हकीकत है। उस पंचायत में मैं बैठा था, वहां से मैं पंक्तियां उतार के लाया। बहुत से आर्य समाज के लोग इसे पढ़ते हैं, वैसे कविता तो मेरी बहुत लोग पढ़ते हैं। एक कविता को पढ़ना चाहता हूं, अपनी आपकी इजाजत हो जाए। आपकी इजाजत है? पढ़ दूं? इजाजत ऐसे नहीं दी जाती है। हाँ, मैं ऐसे उतार दूं, जैसे ज्यादा नहीं। सुन लेना। गांव का एक आदमी था, वक्त का मारा हुआ। गांव का एक आदमी था, वक्त का मारा हुआ, था गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं। डाल ली थी झोपड़ी, बनवा सका जो घर नहीं। जिंदगी मजदूर की थी, खेत बीघा भर नहीं।
फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को, देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को। वाह, बहुत सुंदर। देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को, यह रूप भी उसका निराधम, वक्त सह पाया नहीं, जैन में ठोकर लगी, खुशहाल रह पाया नहीं, जैन में ठोकर लगी, खुशहाल रह पाया नहीं, मौत की मर्जी हुई थी, दुख सियासी हो गए, उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। वाह, बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां। उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए, क्रूरता के कैर पर था धैर्य भी सैदा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ, उद्धार लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ, उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म, गांव से ईंधन मंगाकर हो सका क्रियाक्रम, याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की, पूछता था स्वयं से अब धैर्य तुम कैसे धरोगे, गांव के कुछ लोग बोले तेरवी कितनी करोगे। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कारुणिक दृश्य, बहुत सुंदर। गांव के कुछ लोग बोले तेरवी कितनी करोगे, पेट को रोटी नहीं थी, चीथड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया, तेरवी को क्या रखा था, गिड़गिड़ा कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए हम यह नहीं कर पाएंगे, बहुत रोया था मगर वे लोग माने थे नहीं, मजबूर था, गरीब के घर चार दाने थे नहीं, मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया, उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। बहुत सुंदर दृश्य। उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया, उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया, लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां सेकी गई जो खून से, टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गीत जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मार्मिक पंक्तियां, बहुत सुंदर। टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गीत जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर, तेरवी के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था। बाप अब तक क्या मैं भागवत पढ़ रहा था? प्राइमरी के अध्यापक है ना। मेरा एक छोटी एक नातिन है, मेरी पोती है, तो पत्नी नहीं मानी, एक दिन बोली इसका एडमिशन कराओ। मैंने कहा कहाँ कराऊं? मैंने कहा चलो हमारे बगल से एक परिषदी विद्यालय था, वहां हम गए, सामने गुरुजी बैठे थे, हमने कहा गुरुजी प्रणाम। बोले हाँ हाँ आओ आओ आओ। मैंने कहा सर एक नामांकन कराना है। बोले हैं ये क्या होता है? मैं समझ गया। मैंने कहा गुरुजी एडमिशन कराना है। बोले हाँ ऐसे बोलो ना हिंदी में, तुम तो अंग्रेजी बोल रहे थे। बहुत बढ़िया। मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी एक एडमिशन कराना है। बोले हाँ हम तो इसके लिए बैठे ही हैं। हमने कहा तो आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? बोले देखो हमारे यहाँ बस्ता फ्री, किताबें फ्री, खाना फ्री, दूध फ्री, फल फ्री। हमारे जहन में एक बात टकराई नरेंद्र जी। हमने कहा सर थैला फ्री, किताबें फ्री, खाना फ्री, दूध फ्री, फल फ्री, तो एक डॉट पेन और पेंसिल भी दे देते। बोले यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बयान। बोले यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, पेंसिल का क्या काम है? हमने घर आके अपनी पत्नी से कहा
बोले एडमिशन कराए। हमने कहा अर्धांगिनी जी, हम क्या श्रीमती जी, हम जहाँ गए थे वहां किताबें फ्री थी, वस्ता फ्री था, दूध फ्री था, फल फ्री थे, खाना फ्री था, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। उसने अपना माथा पकड़ा, बोले हे भगवान, तुम जाने कौन सी मुहूर्त में पैदा भये थे, हमने तो तुम्हें स्कूल में भेजा था, तुम अनाथालय में क्यों गए थे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो हमारे देवेश भाई प्राइमरी के अध्यापक हैं। आइए आइए सर, आइए। आदरणीय दुबे जी के लिए ताली बजा। ठीक है, अरे बाबा बाबा हो गया काम। 100 रुपए में अगर ना आते आदरणीय ये रस्म नहीं मिलता। वो बालक कह रहा है खुश हो गए पैसे देख के। तुमने अभी सुना नहीं था ये क्या कर रहे थे, अंदर से रो रहे थे, ऊपर से खुश थे, समझा? अच्छा रो दे तुम ज्यादा दे दोगे का? लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां सेंकी गई जो खून से, टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गीत जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। बहुत सुंदर। मान्यताएं मानने से टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था। बहुत सुंदर। बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था, संस्कारों की बजाय असहाय कैसा ठकया, सोच कर्जे का हुआ कलुआ जमीन से लग गया, प्राण उसके घुट गए थे, सोच इतना बढ़ गया, अच्छा भला इंसान एक बल 13वीं की चढ़ गया। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा भला इंसान एक बल 13वीं की चढ़ गया। आज सुन लेना मेरे भाई, उपसंहार की पंक्ति सुन लेना, अगर कुछ सीख लेना। हमारे भाई ने कहा था कुछ सीख के जाना। अच्छा भला इंसान एक बल 13वीं की चढ़ गया, आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है, इस 13वीं को छोड़ दो, ये 13वीं अभिशाप है। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है, इस 13वीं को छोड़ दो, ये 13वीं अभिशाप है। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां खा लो कसम साथी, सभी दादा मरे या दादियां, कर्ज लेकर बाप का क्रियाकर्म न हम करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो हम मरेंगे। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो, मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो। जो कर्ज लेकर बाप की ना 13वीं कोई करे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे। जय हिंद, जय भारत। अगर वक्त मिला तो फिर आएंगे, उसके लिए हमें विदा दीजिए। मैं आपसे प्रणाम विदा लेता हूँ, मैं आपसे बहुत खुश हूँ।